हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में आज से हम आप लोगों के लिए गणितीय शिक्षण शास्त्र यानी कि मैथमेटिकल पेडागॉजी शुरू करने जा रहे हैं। गणितीय शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रमुख जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गणित अधिगम पर केंद्रित होना चाहिए। इसमें एक खाली जगह है, उसमें भरना है। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है अवधारणात्मक अधिगम और तार्किक विचार यानी तर्कणा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी, निगमन द्वारा। निगमन क्या होता है? आगमन और निगमन दो विधियां होती हैं, जिसमें निगमन में मतलब ये होता है कि सबसे पहले इसमें सिद्धांत दिया होता है, उस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये निगमन विधि बोली जाएगी, क्योंकि उन प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा निगमन द्वारा। अगला प्रश्न है, गणितीय चिंतन आधारित है। इसका सही उत्तर होगा उत्तर डी, तर्क एवं विवेचन पर। जो गणितीय चिंतन होता है यानी कि मैथमेटिकल जो थिंकिंग होती है वो तर्क और इंटरप्रिटेशन इस पर आधारित होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा तर्क एवं विवेचन पर। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? वो प्रॉब्लम ही होती है, यानी कि समस्या की पहचान। कौन सी समस्या है, इसको किसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर डी, समस्या की पहचान। अगला प्रश्न है, वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम होंगे। इसका सही उत्तर है उत्तर सी, अनौपचारिक निगमन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पहचान एवं पूर्वानुमान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि। इसका सही उत्तर होगा उत्तर ए, ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। विवेचन कौशल मतलब इंटरप्रिटेशन स्किल जो होती है उसको प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए ये ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, गणितीय चिंतन का विकास किया जा सकता है के जरिए। किसके जरिए किया जा सकता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए। इसमें सबसे पहला है बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने से। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर ए, बच्चों के साथ गणितीय खेल खेलने से। अगला प्रश्न है, संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी, सबटाइजेशन। अगला प्रश्न है, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी, ज्यामितीय चिंतन। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, इसका उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी, विचारों का बहिर्वेशन। रोल प्ले मेथड से पढ़ाने पर बच्चे जो है अपने ज्ञान का और अपनी समझ का विस्तार करते हैं। अगला प्रश्न है, संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं, इसका सही उत्तर है उत्तर ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्याओं पर एक संक्रिया की युक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। सभी को गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना वह संक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर ए, जोड़ यानी कि योग। अगला प्रश्न है, गणित के किसी शिक्षक के लिए कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इसका सही उत्तर है उत्तर ए, समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना। तो इसका सबसे मेन जो आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा पैदा करने संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्व कौशल है। इसका सही उत्तर है उत्तर डी, वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। इसमें जो ऊपर के ऑप्शन दिए हैं, किसी में देखिए चिन्ह की पहचान करना, शब्दों को लिखना और गिनती, ये सब चीज़ें तो बाद में आती हैं। पहले तो किसी चीज़ की किसी भी वस्तु को पहचानना, फिर उसको वर्गीकरण करना, ये सबसे पहले संख्या पूर्व कौशल होता है।
अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में एक बच्चा कहता है, सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 है। कल मैं अपने चाचा के घर बस संख्या 234 से गया था। संख्या के किस पहलू का बच्चा उल्लेख कर रहा है? इसका सही उत्तर है उत्तर बी, अंकित यानी नामिक पहलू।